इस वीडियो में बताने वाले हैं NCL यानी नॉन क्रिमिनल लैड सर्टिफिकेट ऑनलाइन के माध्यम से आप कैसे बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आवेदन करके दिखाएंगे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेगा और किस आदमी को कहां से बनता है, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, क्लिक करके आप आ जाइएगा और यहाँ पे लिखा गया आपको नॉन क्रिमिनल लैड NCL सर्टिफिकेट अप्लाई 2023। इस पर क्लिक करके आप जो कि पढ़ सकते हैं, ये आपको लिंक मिल जाएगा शपथ पत्र वगैरह डाउनलोड करने के लिए। ये आपको यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिया गया है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है NCL और आपको यहाँ पे इंटर करिएगा तो ऑटोमेटिक जो होगा जो पोस्ट होगा आपको आ जाएगा। देखिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट और यहाँ पे रीड मोड पर क्लिक करेगा। सारा चीज आपको इसमें आर्टिकल में लिख कर बताया गया है कि आपको कैसे बनाया जाता है, किस किस आदमी को ये बनता है, सर्टिफिकेट क्या होता है, सारा चीज इसमें पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई सा आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आपके पास एक शपथ पत्र। तो ये जो कि आपको डॉक्यूमेंट जो ऊपर में चाह रहा है मिल जाएगा। और आपको शपथ पत्र जो होगा आपको नीचे में आना है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों फॉर्मेट दिया गया है। तो आप जो कि फॉर्म जब भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये फॉर्म जो कि 11th वाला ही आपको इसमें लगेगा शपथ पत्र। इस पर जो कि आपको क्लिक कर लेना है और आपको कैसे अप्लाई करना होगा इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। चलिए आपका आवेदन करने का जो तरीका होगा मैं आपको बताता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट लिखा गया, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे लॉगिन बटन है और यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए आगे बढ़े पर क्लिक कर लेना है और आपके पास जो यूजर आईडी होगा पासवर्ड डाल लीजिएगा, मोबाइल पर OTP जाएगा, आपको लॉगिन इसमें कर लेना है। सबसे पहले सर्विस प्लस में आपको लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे देखिए मैं लॉगिन हो चुका हूँ और अवेलेबल जो कि है सर्विस लिखा गया, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स है तो डायरेक्ट आपको लिखना है नॉन। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, जैसे देखिए हमको बनवाना है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के तरफ से, जो कि हिंदी वाला जो BPSC में आपको लग रहा है। और यहाँ पे देखिए एक और भी चीज आपको लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो कि आपको अंग्रेजी फॉर्मेट में होगा, जो केंद्र सरकार के द्वारा जिसको नॉन क्रिमिनल लैड सर्टिफिकेट चाहिए तो ये वाला अप्लाई करेगा। बिहार से चाहिए तो आपको यहाँ पे ये वाला लगेगा, तो हमको चाहिए बिहार वाला, तो मैं यहाँ पे आरो लेवल पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपके पास पहले से कोई निर्गत किया गया होगा NCL, तो आपको यहाँ पे यस और नो में केवल आपको जवाब देना है। तो मेरे पास नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ, आपके पास होगा तो अपना कर लीजिएगा। उसके बाद आपको लिंक इसमें सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए अभिवादन में ये इसको भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हम भैया इसको नहीं रखते हैं, इसमें हमको जरूरत नहीं पड़ता है। अब एप्लीकेंट का नाम लिखिए, जिसके नाम से आप NCL बनवाना चाहते हैं उसका नाम आपको यहाँ पे लिखिए। ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे देखिए मैं राज लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए राज आ गया। अगर यहाँ पे कुछ इशू होता है तो यहाँ पे अपने गूगल टूल की मदद से, जैसे यहाँ पे देखिए इनपुट टूल है, यहाँ पे आपको लाकर जिस प्रकार से होगा, जैसे रुकमनी हमको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था तो जो कि अलग तरीका से आ जा रहा था, तो यहाँ पे हिंदी करके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये आपके पास थोड़ा बहुत लगता है कि हम जो कि एक्सटेंशन रखे हुए हैं यहाँ पर भी हिंदी करके हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जन्म तिथि जो होगा आपको आधार कार्ड पर लिखा होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके अपना जो कि ईयर को सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद अपना मंथ को, उसके बाद अपना डे को। यहाँ पे देखिए सब लोग गलती यही करता है, लिखा गया कि आधार कार्ड का नंबर डालिए। यहाँ पे आधार जो कि प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन भैया यहाँ पे OTP का बाद में झंझट आ जाता है कभी कभी, तो यहाँ पे OTP जो नंबर जुड़ा होता है आधार कार्ड में उस पर जाएगा तब को प्रॉब्लम होता है। इस जो कि बक्से को ना आप इसमें फिल मत करिएगा, आधार कार्ड का नंबर नहीं डालिएगा। उसके बाद देखिए अब आपका आवासीय प्रमाण पत्र का पूरा जो डिटेल्स होगा आपको इसमें देना होगा। तो यहाँ पर अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद अपना जिला जो होगा जिला सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद जब अनुमंडल होगा अनुमंडल, यहाँ पे अंचल होगा अंचल अपना सिलेक्ट करिएगा। उसका गांव का जो नाम होगा आपको यहाँ पे जैसे लिखिएगा ऑटोमेटिक स्पेस करिएगा तो आपको हिंदी हो जाएगा। और आपका हिंदी नहीं होता है तो यहाँ पे गूगल टूल की मदद से आप हिंदी जो कैसे तरीका से लिख कर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। वार्ड नंबर जो होगा वार्ड नंबर अपना लिख लीजिएगा। पुलिस स्टेशन जो होगा अपना पुलिस स्टेशन यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पे आपका डाकघर का जो नाम होगा पोस्ट ऑफिस का वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। अंग्रेजी लिखकर आपको स्पेस करना है, ऑटोमेटिक आपको हिंदी हो जाएगा। होल्डिंग नंबर की जरूरत नहीं है, बहुत लोग यहीं पे आके कंफ्यूजन में हो जाता है। सर्कल नंबर क्या होता है ये भी जो कि दिक्कत होता है। पिन कोड आपको डालना है, तो जो आपका एरिया पिन कोड होगा पिन कोड अपना इसमें डाल लीजिएगा। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत जो ग्राम पंचायत आपको सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे जो आपका पंचायत होगा पंचायत को सिलेक्ट करिएगा। अब यहाँ पे देखिए
ऊपर जैसा सभी डिटेल्स आपको चाहिए, जैसे प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है। अगर नहीं भी है तो आपको कोशिश करिए कि जो अपने ऊपर में डिटेल्स डाला हुआ है वही जो डिटेल्स आप नीचे में ही फिलअप करिए, तो आपके लिए ज़्यादा सही होगा। तो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ, ऑटोमेटिक फिल हो गया। यहाँ पर भी देखिए वर्ग के अनुसार आप किस जो की कैटेगरी में आते हैं वो अपना कैटेगरी सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद जाति जिस प्रकार होगा जाति को सिलेक्ट करिएगा। जाति क्रमांक में आप कितने नंबर पर आते हैं ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद उपजाति जो होगा तो आपको यहाँ पे आएगा, अगर नहीं है आपके पास उपजाति तो आपको यहाँ पे नहीं आएगा। हर एक जाति का अलग अलग होता है, उसका भी उपजाति का क्रमांक होगा तो आएगा, अन्यथा आपको नहीं आएगा। उसके बाद आपका पेशा किस प्रकार से था, आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट या आपको जिस प्रकार से इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका फादर्स का जो नाम होगा, जो आप आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आप बनवाए होंगे, आधार कार्ड पर लिखे होंगे, वही नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे हिंदी हो जाएगा जैसे आप जाति या निवास अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए हस्बैंड का नाम जो कि आपको नहीं लिखना है। आपका जिस प्रकार शादी भी हो गया है तब वो नहीं लिखना है, काहे कि यहाँ पे लिखने के बाद जो कि ये ब्लॉक से आपको रिजेक्ट कर देता है लोग कि शादी के पहले या शादी के बाद जो कि ये वहाँ का रिश्ता नहीं होता है पति के साथ उस ब्लॉक में जहाँ पे आदमी वो जन्मा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे पति का नाम आपको नहीं लिखना है। बहुत सारे ब्लॉक में जो कि लिख देने के बाद भी पास हो जाता है, लेकिन सही तरीका का बात करें तो लिखना अनिवार्य नहीं है। काहे कि एनसीएल जो बनता है वो आपको जाति प्रमाण पत्र ही एक होता है, तो जाति प्रमाण पत्र उस टाइम का बनता है जहाँ पे आदमी जन्मा हुआ है। बशर्ते आपका शादी भी हो गया दूसरे जगह, लेकिन जाति कभी भी बनता है या एनसीएल कभी भी बनता है तो आपको जहाँ पे जन्मे हुए हैं वहाँ का एड्रेस आपको पूरा देना होता है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे दीजिएगा, काहे कि औरत लोग का जो जाति प्रमाण पत्र आपको बनाया जाता है ये सबको बात नहीं पता चलता है। जहाँ पे आदमी शादी किया होता है वहीं का डिटेल्स भर के आदमी बनवाना चाहता है, वो तो कभी कभार बन भी जाता है, लेकिन बन जाने के बाद आपको दिक्कत इस बात का होता है कि आपको कहीं पर वो वैलिडी नहीं होता है, वो डायरेक्ट आपको कैंसिल हो जाएगा, कहीं पर भी आप उसको इस्तेमाल करिएगा। तो जाति प्रमाण पत्र हो या आपको एनसीएल हो, तो जहाँ पे आदमी जन्मा हुआ है, जहाँ पे उस लड़की का जन्म हुआ है वहाँ का एड्रेस, उसके माता पिता का जाके पूरा डिटेल्स आपको उसमें देना होता है। पति का कोई ब्यौरा या पति का घर का जो उसका ससुराल होता है वहाँ का कुछ नहीं आपको डाला जाता है। माता का नाम आपको लिख लेना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको हिंदी हो जाएगा, स्पेस करिएगा तो मोबाइल नंबर एक डाल लीजिएगा और यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। काहे कि जब आपका एनसीएल तैयार होगा तो आपको मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा और सर्वर सही रहेगा तो पीडीएफ आपको ईमेल पर भी आ जाएगा। जो आपको डिटेल्स नीचे में दिख रहा है अभिभावक का स्थिति के, यहाँ पे सारे जो कि बक्से को आपको छोड़ देना है। ये जो कि भरना मेजोरिटी नहीं है तो हम काहे कि अपना टाइम खर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको वार्षिक जो आय है आपको इसमें लिख लेना है, तो यहाँ पे आपको जो कुल आय होगा उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे आपको जो लिखा गया कुल वार्षिक आय आपको 90,000 दिया गया। ध्यान से समझिएगा, काहे कि शपथ पत्र पर भी इस चीज को भरना है। तो 90,000 आपको कुल वार्षिक आय है और यहाँ पे कृषि से आय आपको 50,000 है और अन्य स्रोत से आपको 40,000 है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस साइड पर जब आप आइएगा तो कुल जो कि वार्षिक आय आपको 90,000 यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए कृषि से जो आय था उनका 50,000 आपको यहाँ पे डाल देना है। अब अन्य जो स्रोत है वो तो डिटेल से नहीं है कि अन्य स्रोत से हमारे पास कितना है, ये आपको जिस लेवल में होगा। देखिए नौकरी से आता है तो आपको मेंशन है, यहाँ पे लिख सकते हैं। पेंशन से आता है तो लिख सकते हैं, लेकिन अन्य स्रोत का कोई यहाँ पे बात नहीं लिखा गया है। तो जो कृषि से आय है आपको यहाँ पे लिखिएगा, किसी का अन्य स्रोत से केवल आय है तो टोटल आय आपको यहाँ पे लिख लेना है, जो कि व्यवसाय के आय के सामने ही लिख लेना है। इससे कोई गलत नहीं होगा कि हमको जो कि अन्य स्रोत से आय है तो हम व्यवसाय के आय में काहे लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे भर लेना है और जो कुल आय होगा उनका, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया था 90,000 का, तो यहाँ पर 90,000 उनको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको संलग्न करना है, तो आपको फॉर्म जो कि है 11th करना है, जो शपथ पत्र बिल्कुल अनिवार्य है। यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ जाएगा शपथ पत्र कितना अनिवार्य है। तो आपको कैसे भरना है वो मैं आपको दिखा दूंगा। ये पीडीएफ आपको जो कि मेरे साइट पर आपको मिल जाएगा, क्लिक करके आप शपथ पत्र उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आवासीय प्रमाण पत्र को स्कैन करके रख लेना है और आपको जाति प्रमाण पत्र को आय प्रमाण पत्र के। अब बहुत लोग कंफ्यूजन में हो जाता है कि सिंचित जमीन का प्रतिशत हम इसको कैसे लिखे। भैया इस बॉक्स को आप खाली छोड़िए,
कोई आपको जरूरत नहीं है, आपका एनसीएल बन जाएगा। केवल आप जो कि 4 डॉक्यूमेंट दीजिए, लेकिन शपथ पत्र आपको देना अनिवार्य है और जातीय निवास तो आपके पास होना ही चाहिए, तभी जो कि आपके पास से बनेगा। अब चलिए मैं आपको शपथ पत्र को कैसे भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यही है आपको फॉर्म 11 जो आपको शपथ पत्र है, जो क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र आपको बिहार सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। जो आपको नॉन क्रिमिनल लैड सर्टिफिकेट बनता है बिहार सरकार के द्वारा भी बनता है और केंद्र सरकार की तरफ से भी आपको बनाया जाता है। दोनों जो कि आपको अलग अलग होता है, हिंदी और अंग्रेजी फॉर्मेट आपको जो रिक्वायर्ड होगा उसी के हिसाब से बनाइएगा। लेकिन ये जो शपथ पत्र हिंदी वाला है जो आपको नॉन क्रिमिनल लैड सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है, यहाँ पे अपना जो कि नाम लिख लीजिएगा, जिस प्रकार से उस कैंडिडेट का नाम होगा उसके पिताजी का नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, थाना, प्रखंड, अनुमंडल, जिला और राज्य, और यहाँ पे जो बक्से में किस जाति से आप आते हैं वो अपना जाति जो कि आपको यहाँ पे लिख लीजिएगा। और नीचे में आइएगा तो देखिए सब लोग का कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि मेरे माता पिता का वेतन का वार्षिक आय, तो भैया देखिए वार्षिक आय के अनुसार आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ के लिखना होगा, किसी एक आय को इसमें लिख लेना है। जैसे यहाँ पे कृषि से आय जो कि 50,000 है, जो मैक्सिमम वाला आपको दिखे, अन्य स्रोत से भी मैक्सिमम वाला हो, तो जो आपको मैक्सिमम इसमें दिखे किसी एक का आपको लिख लेना है। और कुल तो आपको समझ में आ रहा है कि 90,000 आपको दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए वार्षिक आय के जगह पर जो अन्य स्रोत से आया था या आपको कृषि से आया था, जो उसमें ज्यादा दिखे आपको वो जो कि आपको यहाँ पे लिख लेना है। और जो कुल होगा पूरा जितने से 90,000 था कुल वार्षिक, तो आपको इस प्रकार से 90,000 आपको यहाँ पे लिख लेना है। और नीचे में आकर आवेदक का जो होगा हस्ताक्षर आपको यहाँ पे करा लेना है, जो कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, पंचायत का नाम, गांव का नाम लिख लीजिएगा, दिनांक आपको लिख लीजिएगा और इसको भी स्कैन करके आप जो कि कंप्यूटर में रख लीजिएगा चाहे मोबाइल में रख लीजिएगा। अब जो कि इसमें तीनों जो कि बक्सा को आपको इसमें टिक कर लेना है, जो ऑलरेडी पहले से टिक था उसको भी टिक रहना है, यानी 4 जो कि आपको टिक करना है। उसके बाद नीचे में आइएगा, ये जो कि आपको कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा को आपको यहाँ पे लिखकर प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे ओके बटन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपका जो पूरा डिटेल्स होगा इस प्रकार से सारा जो डिटेल्स एक बार आप मिला लीजिएगा कि नाम में कोई तो गलती नहीं की है या जो कुछ भी। उसके बाद अटैच लिखा गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए आपको जो कि फॉर्म जो कि 11 लिखा गया शपथ पत्र, जो आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये चीज आप भरे होंगे तो उसको यहाँ पे आपको डाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए जब आपको शपथ पत्र है इसको सिलेक्ट करना है और चूज फाइल पर क्लिक करना है। 200 KB से कम में फोटो के रूप में या PDF के रूप में आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ। शपथ पत्र जहाँ पे रखे हैं उस पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे आप ला सकते हैं, मेरा आ गया। उसके बाद देखिए रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो आवासीय जो निवास प्रमाण पत्र है जिसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे और इसको चूज फाइल करके आप ला सकते हैं। उसके बाद इनकम को भी इसी तरीका से, कास्ट को भी इसी तरीका से, और दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट था जो आपको आधार कार्ड आपके पास होगा वो आधार कार्ड का भी जो कि जीरोक्स जिस प्रकार से होगा आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट होगा आप इसमें सिलेक्ट करिएगा और उसको यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो मेरे पास आधार कार्ड है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सेव बटन में इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद सबमिट बटन में यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और इस प्रकार जो कि आपका आवेदन हो चुका है। आपको एक्सपोर्ट तो PDF आपको कर लेना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आवेदन जो कि है देखिए लास्ट का आपको 79 या 58 याद रखना है। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि आप चाहेंगे तो एक दिन में भी आपका NCL बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं आवेदन डेट आपको कब का है, तो आपको 29 अक्टूबर 2023 को आवेदन हुआ है 9:48 में। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन डिलीवरी देख रहे हैं और देखिए प्रमाण पत्र के लास्ट में देखिए 79 लिखा गया है, OBC सर्टिफिकेट लिखा गया है। आपको बन कब गया है, आपको यहाँ पे देखिए 30 अक्टूबर 2023 में 9:24 में ही आपका जो किया आवेदन तैयार हो गया है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो एक दिन में भी अपना NCL जो कि आप बनवा सकते हैं। अब इसको डाउनलोड करना होगा तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से मैंने आपको दिखाया था लास्ट का नंबर आप यहाँ पे आपको NCL जो होगा आपको बनकर इसमें तैयार हो गया है। ये आपको नॉन क्रिमिनल लैड सर्टिफिकेट अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए ये बनाया जाता है। यह आपको NCL होता है, नॉन क्रिमिनल लैड सर्टिफिकेट एक जाति प्रमाण पत्र होता है। जेंट्स का जहाँ पे आदमी जन्म होता है वहाँ से तो बन ही जाता है, लेकिन लेडीज का जिसका शादी हो चुका है उसका जो कि नैहर जहाँ पे उसका जन्म हुआ है वहाँ से उनका NCL आपको बनाया जाता है। वहाँ पे NCL बनाने का ऑनलाइन का प्रक्रिया सब कुछ सेम होता है। जिसका शादी हो गया है निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, जहाँ पे शादी हो गया है वो ससुराल से आपको ऑनलाइन करके बनवा ले, और जाति के लिए आवेदन करेगा तो जाति वहाँ का चाहिए। तो तीनों जो कि डॉक्यूमेंट एक बार में ही अटैच होता है वहाँ पे।
जो ससुराल वाला होगा डाटा, आवासीय और आपको आय प्रमाण पत्र, बाकी जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट और आपको एनसीएल का आवेदन वहीं से आपको किया जाएगा। अब बारी आता है ब्लॉक स्तर से बनवाना चाहें तो 1 दिन में ही बन जाता है। जैसे आपको कर्मचारी से वेरिफिकेशन कराइए और वह ऑपरेटर से मिलकर आप चाहें तो 1 दिन में बनवा सकते हैं। अन्यथा आपको एनसीएल का एक यही रूल है, जब तक इसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है मैक्सिमम ब्लॉक तक, तब तक इसको जो किया डिलीवर नहीं किया जाता है। जैसे आप आवेदन किए 2-4 दिन के बाद अपने ब्लॉक स्तर पे जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करा लें, कर्मचारी से फॉरवर्ड कराकर उस ऑपरेटर को सौंप दे, तभी जो होगा आपका एनसीएल डायरेक्ट बनेगा। अन्यथा आपको रिजेक्शन का जो चांस होता है वो सबसे अधिक हो जाएगा अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन के तौर पर अपने ब्लॉक स्तर पर डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करते हैं। यही था प्रक्रिया आपको ऑनलाइन के माध्यम से बनाने का। और अभी भी इस वीडियो संबंधी किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं हूं राज शर्मा, फिर मिलता नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।